हेलो स्टूडेंट्स, सिविल इंजीनियरिंग जेईई क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के टॉपिक में हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कॉलम के बारे में जो होगा वो डिस्कस करेंगे कि कॉलम कितने टाइप का होता है, कॉलम की डेफिनेशन क्या होती है, कॉलम किस थ्योरी पर जो होता है वो कहता जनरली बेस्ड जो होता है वो किया जाता है, उसके बारे में आप यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि कॉलम की डेफिनेशन की बात करें तो अ वर्टिकल मेंबर विच इज कैरिंग अ कंप्रेसिव लोड, ऐसा वर्टिकल मेंबर जो कि कंप्रेसिव लोड को जो होता है वो कैरी करता है, वो आपका क्या कहलाता है? कॉलम कहलाता है। कॉलम हम जानते हैं कि वर्टिकल मेंबर ही होता है। तो ऐसा वर्टिकल मेंबर जो कि कंप्रेसिव लोड को जो होता है वो कैरी करेगा, तो वो क्या कहलाएगा? आपका कॉलम जो होगा वो कहलाएगा। अब कॉलम में जो होती है वो एक टर्म आती है कि स्लेंडरनेस रेशियो। स्लेंडरनेस रेशियो की अगर हम बात करें तो स्लेंडरनेस रेशियो को डिनोट किया जाता है लेमड़ा से। लेमड़ा इज इक्वल टू जो होता है वो होता है आपका एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम। अब एल इफेक्टिव की यदि हम बात करें तो एल इफेक्टिव की बात हम आगे जो होता है वो करेंगे जब आपके पास डिफरेंट एंड कंडीशन में एल इफेक्टिव की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है। वो जनरली आपके आयलर फॉर्मूले में भी यूज आती है और जनरली रैंकाइन फॉर्मूले में भी जो होती है वो यूज में ली जाती है। फिलहाल के लिए जो होता है वो हम यहाँ पर एल इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव लेंथ जो कि एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग जो होगी वो चेंज होगी कंटिन्यूसली। सेकंड हम देखते हैं आर मिनिमम। आर मिनिमम की यदि हम बात करें तो आर मिनिमम का मतलब जो होता है वो होता है रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन को जनरली हम अगर फॉर्मूले की बात करें रेडियस ऑफ गायरेशन की, तो रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला हम ये भी लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू रूट ऑफ आई अपॉन ए। यहां पर आपके आई जो हो जाएगा वो हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसी भी सेक्शन का जो होता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका आई हो जाएगा, और ए जो होगा वो होगा आपका किसी भी सेक्शन का एरिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यह भी ध्यान रखना है कि जब भी आप कॉलम की डिजाइन कर रहे हैं तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सारे फॉर्मूले इजी वे में आने चाहिए, ठीक है? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए कोई भी सेक्शन आया, होलो रेक्टेंगल सेक्शन भी आएगा, रेक्टेंगल सेक्शन भी आएगा, तो उस समय आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले भी याद होना चाहिए और दूसरा आपको एरिया का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए किसी भी सेक्शन का, भले वो सर्कुलर हो भले वो रेक्टेंगल हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का लेक्चर भी जो होता है वो क्या था हमने यूट्यूब चैनल पर जो होता है वो अपलोड कर रखा है, तो आप उसको देख सकते हैं एज अ प्रेफरेंस, ठीक है? फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम की, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम अकॉर्डिंग टू अगर हम स्लेंडरनेस रेशियो की बात करें कि स्लेंडरनेस रेशियो के अकॉर्डिंग कॉलम को जो होगा वो कितने भागों में बांटा जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें कि शॉर्ट कॉलम जो होगा उसमें क्या होगा कि लेमड़ा अगर आपका लेस देन 32 है, लेमड़ा की वैल्यू मतलब स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू जो होगी वो लेस देन 32 है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? शॉर्ट कॉलम कहलाएगा, ठीक है? फिर उसके बाद यदि लेमड़ा की वैल्यू या स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू 32 से 120 के बीच में आती है तो वो आपका क्या कहलाता है? मीडियम कॉलम कहलाता है। और यदि लेमड़ा शुड बी ग्रेटर देन 120 आ रहा है तो वो कौन सा कॉलम कहलाएगा? आपका लॉन्ग कॉलम जो होगा वो कहलाएगा। तो इस तरह से जो होगा वो हम शॉर्ट कॉलम, मीडियम कॉलम और लॉन्ग कॉलम को अकॉर्डिंग टू स्लेंडरनेस रेशियो डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? अब आगे चलते हैं कि जब भी हम कॉलम को डिजाइन करते हैं तो कॉलम को डिजाइन करने के लिए दो थ्योरी जो होती है वो जनरली काम में ली जाती है। एक आती है आयलर कॉलम थ्योरी और एक आती है रैंकाइन थ्योरी, ठीक है? आयलर कॉलम थ्योरी की अगर हम बात करते हैं तो आयलर कॉलम थ्योरी जनरली जो होगी वो आपके पास लॉन्ग कॉलम के लिए यूज की जाती है, जबकि रैंकाइन कॉलम थ्योरी जो होती है वो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए जो होती है वो यूज की जाती है, ठीक है? तो आप इतना जो होता है वो कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। आयलर थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। आयलर थ्योरी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल इफेक्टिव का स्क्वायर। यहाँ पर ई हमारा यंग मॉडुलस है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और एल इफेक्टिव लेंथ जो होगी वो होगी। अब आयलर थ्योरी जब हम करते हैं तो उसकी कुछ एजम्पशन होती है जो इसमें अप्लाई होती है। तो पहली एजम्पशन है मटेरियल ऑफ द कॉलम जो होगा वो क्या होगा? इलास्टिक होगा, होमोजीनियस होगा और आइसोट्रोपिक होगा। हुक्स लॉ जो होगा वो वैलिड होगा। कॉलम जो होगा वो लॉन्ग कॉलम के लिए ही अप्लाई की जाती है। क्रॉस सेक्शन जो होगा कॉलम का पूरी लेंथ में एक समान रहेगा। फेलियर जो होगा वो कॉलम का किसके कारण होगा? बकलिंग के कारण होगा। अब ये जो एल इफेक्टिव यहाँ पर काम आया है उसकी टेबल हम यहाँ पे बनाते हैं। बोथ एंड हिंज के लिए एल इफेक्टिव एल ही रहेगा। बोथ एंड फिक्स्ड के लिए एल इफेक्टिव जो होगा वो L/2 हो जाएगा। वन एंड फिक्स और अदर एंड हिंज के लिए एल इफेक्टिव हमारा L/√2 हो जाएगा। और वन एंड फिक्स और अदर एंड फ्री के लिए एल इफेक्टिव इज इक्वल टू 2L जो होगा वो हो जाएगा। यही एल इफेक्टिव की वैल्यू हम यहां पर जो होता है वो काम में लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, आयलर कॉलम थ्योरी के बाद हम रैंकाइन थ्योरी के बारे में जो होगा बात करेंगे
क्योंकि आयलर कोलम थ्योरी हमने जो होती है पढ़ ली। अब उसके बाद रैंकाइन थ्योरी, दो थ्योरी हमने डिस्कस करी कि कॉलम के लिए जो होती है जनरली दो थ्योरी जो होगी वो काम में ली जाएगी। तो एक तो होगी आपकी आयलर कोलम थ्योरी और एक होगी आपकी रैंकाइन कोलम थ्योरी, ठीक है। तो रैंकाइन कोलम थ्योरी की अगर अब बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूले के अलावा यदि हम पहले इधर देखें तो रैंकाइन कोलम थ्योरी जो होगी वो आपके पास शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम दोनों के लिए जो होगी वो यूजफुल होगी। मतलब आप शॉर्ट कॉलम के लिए भी उसको यूज कर सकते हो और लॉन्ग कॉलम के लिए भी उसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप शॉर्ट कॉलम, लॉन्ग कॉलम, जनरली मीडियम कॉलम के लिए भी, मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो रैंकाइन थ्योरी जो होती है वो सभी कॉलम के लिए यूज की जा सकती है। तो अब जब कोई थ्योरी सभी कॉलम के लिए यूज की जा रही है तो उसमें स्लेंडरनेस रेशियो की लिमिट की कोई वजह ही नहीं है कि भाई स्लेंडरनेस रेशियो की आपको कोई लिमिट रखनी पड़ेगी। इसलिए हमने क्या लिखा है, नो स्लेंडरनेस लिमिट जो होगी वो रखी जाएगी। स्लेंडरनेस रेशियो यहां पर कोई भी वेरी जो होगा वो नहीं करेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई आपके पास यदि हम आयलर थ्योरी की बात करते हैं तो आयलर थ्योरी जो होती है वो कभी सिर्फ लॉन्ग कॉलम के लिए डिजाइन की जा रही है। लेकिन जब आप रैंकाइन कॉलम थ्योरी की बात करते हैं तो उस समय आपके पास शॉर्ट कॉलम, लॉन्ग कॉलम, मीडियम कॉलम, मतलब सभी कॉलम के लिए जो होगी उस थ्योरी को डिजाइन किया जाएगा और उसमें स्लेंडरनेस रेशियो की कोई भी लिमिट जो होगी वो नहीं होगी। फर्स्ट, अब उसके बाद हम इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। फॉर्मूला देखिए एफ सी ए, यहाँ पे सब स्क्रिप्ट में सी आएगा, एफ सी ए अपॉन 1 प्लस ए एल इफेक्टिव अपॉन के का स्क्वायर जो होगा वो है। यहां पर अगर हम देखें तो एफ सी की वैल्यू जो होती है वो क्या कहलाती है, आपकी क्रशिंग स्ट्रेस जो होगी वो कहलाएगी। एफ सी को हम बोलते हैं क्रशिंग स्ट्रेस। फिर उसके बाद ए जो होता है वो होता है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सेक्शन, कि कोई भी सेक्शन हुआ, भले वो भले वो रेक्टेंगल सेक्शन है, भले वो आपका सर्कुलर सेक्शन है, तो उन सभी के लिए जो होगी वो वैल्यू अलग अलग है, सीधी सी बात है। तो ए जो होगा वो आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सेक्शन हो जाएगा। स्मॉल ए की यदि आप बात करते हो तो स्मॉल ए आपका रैंकाइन कांस्टेंट होता है। स्मॉल ए क्या होता है, रैंकाइन कांस्टेंट। और रैंकाइन कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी, जनरली आपको कोई भी न्यूमेरिकल जब आप करते हो तो रैंकाइन कांस्टेंट की वैल्यू गिवन ही होती है कि भाई माइल्ड स्टील के लिए रैंकाइन कांस्टेंट इतना है, स्टील के लिए रैंकाइन कांस्टेंट, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ स्टील के लिए जो होगा वो रैंकाइन कांस्टेंट हमको दे रखा होगा। एल इफेक्टिव हमारे पास इफेक्टिव लेंथ की टेबल जो कि हमने आयलर कॉलम थ्योरी में अभी देखी, वो ही टेबल जो होगी वो हमारे इसमें यूज की जाएगी। बोथ एंड फिक्स्ड है, वन एंड फिक्स्ड अदर फ्री है, एक एंड फिक्स्ड एक एंड हिंज है।